प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप एक चैप्टर हमारा हो चुका है। इस अध्याय में मुख्य अंश रहेंगे भारत की भू आकृति या भारतीय भू आकृतियों को 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आगे इन सब के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इस चैप्टर के। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। भारतीय पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कन्नड़ है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। भूगर्भीय प्लेटें क्या है? पृथ्वी के अंदर से उठने वाली संवहन तरंगों के कारण पृथ्वी भूपृष्ठ कई बड़े बड़े खंडों में बढ़ जाती है। इन्हीं भूखंडों को भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? आज के दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। बाबर क्या है? बाबर वे मैदानी प्रदेश होते हैं जहाँ नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं ही तुरंत मैदान में प्रवेश कर जाती है और अपने साथ लाए रेत, कंकड़, बजरी, पत्थर आदि का निक्षेप करती है। बाबर के क्षेत्र में नदियाँ भूमि तल पर बहने की बजाय भूमि के नीचे बहती है। शिवालिक की तलहटी में एक ऐसा प्रदेश स्थित है इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताने हैं। महान हिमालय अथवा हिमाद्री, मध्य हिमालय अथवा हिमाचल, बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्ति से बनने वाले द्वीप हैं। अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें के बीच में अंतर। भूगर्भीय प्लेटें गतिशील रहती है। कुछ स्थानों पर ये एक दूसरे से दूर खिसक जाती है। दूर खिसकती हुई इन प्लेटों को अपसारी प्लेटें कहते हैं। किसी अन्य स्थान पर ये प्लेटें एक दूसरे में समाने का प्रयास करती है। ऐसी प्लेटों को अभिसारी प्लेट कहा जाता है। अब अभिसारी या अपसारी परिसीमा से भूपृष्ठ टूट जाता है एवं अभिसारी परिसीमा पर भूपृष्ठ में मोड़ पड़ जाते हैं। बांगर और खादर। खादर नए अवसादों का जमाव है जबकि बांगर पुराने अवसादों का जमाव है। खादर अत्यधिक उपजाऊ प्रदेश है परंतु बांगर अधिक उपजाऊ नहीं है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण तक अरब सागर के समानांतर फैले हुए हैं। इसके विपरीत पूर्वी घाट का विस्तार बंगाल की खाड़ी के साथ साथ है। पश्चिमी घाट के पर्वत एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं परंतु पूर्वी घाट नदियों द्वारा कट जाने के कारण अलग अलग पहाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। पश्चिमी घाट के पर्वत पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे तथा स्पष्ट है। पश्चिमी या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। इसके विपरीत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट में थाल घाट, बोर घाट तथा पाल घाट नामक 3 दर्रे परंतु पूर्वी घाट में कोई भी महत्वपूर्ण दर्रा नहीं है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी टेथिस सागर लहराता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था।
इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के भूखंड थे। लाखों वर्षों तक इन दो भूखंडों का अपरदन होता रहा और अपरदित पदार्थ तथा कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद आदि टेथी सागर में जमा होते रहे। ये दो विशाल भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसकते रहे। दो विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ पड़ने लगे और यह वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में उभर कर पानी की सतह से ऊपर आ गई। यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम आज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, द्वीप समूह, तटीय मैदान, ये भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग हैं। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर इस प्रकार। बनावट, हिमालय तलछटी शैलों से बना है और ये संसार के सबसे युवा पर्वत है। इनकी ऊंचाई भी सबसे अधिक है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार का जन्म आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकाल में हुआ। यह आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से बना है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। विस्तार, हिमालय जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके पूर्व में पूर्वी श्रेणियाँ और पश्चिम में पश्चिमी श्रेणियाँ हैं। पूर्वी श्रेणियों में खासी, गारो, जयंतिया तथा पश्चिमी श्रेणियों में हिंदुकुश तथा किर्थर श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हिमालय को देशांतरीय विस्तार के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है: हिमाद्री, हिमाचल और निम्न हिमालय या तथा शिवालिक। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं: मालवा का पठार तथा दक्कन का पठार। यह अरावली पर्वत से लेकर शिलांग के पठार तक तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके अतिरिक्त यहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ तथा नीलगिरी पर्वत भी पाए जाते हैं। नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं बर्फीले पर्वतों से निकलने के कारण सालों साल बहती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। ये शुष्क ऋतु में नहीं बहती। पर्वत शिखर, हिमालय में माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी जैसे सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं। इनकी तुलना में प्रायद्वीपीय पठार के शिखर बहुत ही कम ऊंचे हैं। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन। भारत का उत्तरी मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। यह मिट्टी जलोढ़ कहलाती है, इसलिए इस मैदान को जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। इस मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और दक्षिण भाग में पठार का विस्तार है। यह भूभाग 2 मुख्य नदी तंत्रों से निर्मित है। यह नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। यह विस्तृत मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। अपनी उपजाऊ मृदा, पर्याप्त पानी की आपूर्ति एवं उत्तम जलवायु कारण यह मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। उत्तर मैदानों को इनकी विभिन्न मुद्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: बाबर, तराई, बांगर और खादर। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में इतना ही। आपने स्कूल में आकर बुकलेट ले लें और 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच होने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें। और ये क्वेश्चन आज आपने कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।